देश में चीनी ऐप के चंगुल में फंसने के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 2020 में देश में कोरोना महामारी के बाद लोगों की खस्ता आर्थिक हालात ने लोन बांटने वाली इन चाइनीज कंपनियों को अपना धंधा बढ़ाने में बहुत मदद की। इन लोन ऐप को डाउनलोड करते ही यूजर के खाते में एक छोटी रकम ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन इस लोन की ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है। कई बार 200 से 500% तक की ऊंची ब्याज दर वसूली जाती है। सरकार ने भी इसके बाद कुछ सख्त कदम उठाए। कुछ दिनों से ये फिर चेहरा बदलकर लोगों को ट्रैप करने में लगे हुए हैं और लोगों के यात्राओं का दौर अब शुरू हो गया है। इसके खिलाफ पूरे देश में एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। लाखों लोग इसकी चपेट में हैं और लाखों लोगों को इससे नुकसान भी हो रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बिना डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के तुरंत लोन पाने के लालच में लोग इन चाइनीज ऐप से लोन ले लेते हैं। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर का खेल। लोन लेने वाले व्यक्ति के लोन का पैसा लौटा देने के बाद भी ये कंपनियां और पैसा देने के नाम पर उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करने लगती हैं। उसे और उसके परिवार को धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। यूजर्स की पूरी डिटेल इकट्ठा कर चुके ये ऐप लोन लेने वाले की मॉर्फ और अश्लील तस्वीरें उसके परिवार को भेजकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे में व्यक्ति मजबूर होकर उन्हें लोन अमाउंट से कई गुना ज्यादा पैसा दे देता है। कई बार ये ऐप लोगों को इतना परेशान करते हैं कि लोग सुसाइड की तरफ भी बढ़ जाते हैं। ऐसे कई मामले भारत में सामने आए, लेकिन इन ऐप का धंधा लगातार चल रहा है क्योंकि ये कई नए शिकार तलाश लेते हैं और नए शिकार के जरिए अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह की कुछ घटनाओं का जिक्र पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने भी किया। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर बिहार के एक परिवार की कहानी को साझा किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि कुछ महीने पहले वो परिवार बहुत सी दिक्कतों से गुजर रहा था। कई दिक्कतें उसके सामने थी, आर्थिक दिक्कतें सबसे बड़ी थी। ऐसे में चीनी ऐप का वो शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि उनके आसपास के कई परिचित और परिवार वाले इसके चपेट में आ चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान इस परिवार के एक युवा फैमिली मेंबर ने सैलरी नहीं मिलने के बाद एक चाइनीज ऐप से 6,000 रुपए का लोन लिया। उम्मीद थी कि कुछ दिन में सैलरी आएगी तो लोन चुका देंगे। सैलरी आई नहीं और 10 दिन में 6,000 का लोन 13,000 हो गया। अब रिकवरी एजेंट उनसे पैसा लेने के लिए दबाव बनाने लगे। जब बहुत दबाव बनाया तो उन्होंने मजबूरी में 2 दूसरे चाइनीज ऐप से 15,000 रुपए का लोन ले लिया। पहले का लोन चुका दिया, लेकिन अगले 10 दिन में इस ऐप पर 30,000 से ज्यादा की देनदारी हो गई। अब रिकवरी की डबल धमकी आने लगी। इस तरह अगले 6 महीने में 6,000 से शुरू हुआ लोन 6 लाख में बदल गया। आर्थिक और मानसिक दबाव में एक युवक इस कदर टूट गया, उस परिवार को अपनी गलती के बारे में बताया ही नहीं। उधर ऐप के रिकवरी एजेंट दबाव के तौर पर उसे बदनाम करने की धमकी देने लगे। एजेंट के पास उसके सारे दोस्तों परिवार वालों के नंबर थे। उसके पास युवक का कॉल रिकॉर्ड भी था। हर निजी जानकारी उसके पास थी। ऐप के एजेंट ने अगले कुछ दिनों में उसके परिचितों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें कई जानकारी, कई फोटो साझा की। ऐसे में समाज में हो रही बदनामी को देखते हुए परिवार वालों ने जमीन बेचकर और अपने किसी परिचित से कुछ पैसा कर्ज पर लेकर इस कर्ज को चुकाया। लेकिन युवक अभी भी सदमे में है, सुसाइड की कोशिश कर चुका है। नरेंद्र नाथ मिश्र बताते हैं कि परिवार वालों पर दोहरा झटका है। एक हंसता खेलता बेटा टूट गया है, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जमीन भी हाथ से चली गई। इससे ये पता चलता है कि बिहार में हजारों परिवार इस ऐप के दलदल में फंस चुके हैं। अगर किसी ने इस ऐप से लोन लिया तो उसका फंसना तय है। कई मामलों में एक ऐप से शुरू हुआ लोन 2 दर्जन ऐप तक पहुंच गया है। कुछ ऐप फर्जी रिकॉर्ड भी बना दे रहे हैं। ऐप के इस घोटाले के खिलाफ कड़ा अभियान चलाना जरूरी है। ऐसे में जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये ऐप आपकी सभी जानकारी हासिल कर लेता है और आप इस ऐप से लोन लेने के चक्कर में उसको एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। क्या चीनी ऐप की भारत के समाज में कर्ज का वायरस फेंकने की साजिश की जांच नहीं होनी चाहिए? एक बड़ा अभियान नहीं चलना चाहिए? क्या हम इस तरह के चीनी ऐप के जरिए किसी बहुत बड़ी समस्या की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वाकये से सचमुच लोग हिल कर रह गए हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, दूसरों को भी सतर्क कीजिए और इस तरह के चाइनीज ऐप से बच के रहिए।